हाय गाइस, वेलकम टू डाइट एकेडमी। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक की पोस्ट आई है। उसके लिए हम लोग डेली इस पे स्टडी किया करेंगे। ओके, जिसमें महिला पर्यवेक्षक के जो भी पद आए हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो विषय है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण एवं स्वास्थ्य, तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आज से। ओके, वन बाय वन इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आज हम लोग करने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य में विटामिन्स। आज जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है? विटामिन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन और उसके प्रकार। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विटामिन है क्या। सॉरी, थोड़ी सा पेन में डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में स्थित ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं। तो विटामिन क्या है? पहली चीज कार्बनिक यौगिक है। कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक हैं जो जंतुओं के समान उपापचय के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सभी जंतुओं में एक क्रिया होती है जिसको हम लोग उपापचय क्रिया कहते हैं। तो उपापचय की क्रिया के लिए ये क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। कौन? विटामिन्स। यद्यपि विटामिन्स क्या करते हैं? हमें हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा तो ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ओके, तो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्रवाह नहीं थे। यथी अन्य ईंधनों के पदार्थों के संश्लेषण को नियंत्रण करते हैं। जो अन्य ईंधन है या हमारी बॉडी से एंजाइम या इस तरह से हैं, उनके संश्लेषण में क्या करते हैं? ये संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। संश्लेषण क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो उपापचय में क्या हो जाते हैं? विकार उत्पन्न हो जाता है। इनकी कमी से क्या होगा? इनकी जैसे ही कमी होगी तो उपापचय में क्या हो जाएगा? ओके, उपापचय में इनकी कमी से क्या होता है? कई रोग उत्पन्न होते हैं, वृद्धि और कमी दोनों से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अपूर्णता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्णता रोग। ओके, डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिसीज। तो सिंपल सा ये है कि इनसे कौन से होते हैं? अपूर्णता रोग हो जाते हैं। अब अगर देखें कि विटामिन शब्द का उत्पत्ति कैसी हुई और उसको समझते हैं, तो विटामिन शब्द वाइटल एमीन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप लिखते हो विटामिन। ओके, तो विटामिन क्या है? इसका एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है वाइटल, ओके, और दूसरा कौन सा? एमीन। वाइटल एमीन, जिसका अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा तत्व। इसका अर्थ क्या है? जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा तत्व। जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा तत्व। ओके, सन 1831 में अगर इसका इतिहास देखें, सन 1881 में सबसे पहले,
ठीक है। एनाइलूनिन ने विटामिन के अस्तित्व का पता किया था। किसने? एनाइलूनिन, ये नाम याद रखिएगा। एनाइलूनिन ने सबसे पहले विटामिन का पता किया था। ओके, इस तथ्य का कि स्वास्थ्य के शरीर के लिए अन्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ अज्ञात पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है। बाद में सन 1897, कब? 1897 में एक इजगमान आएंगे। इन्होंने एनाइलूनिन के बातों का समर्थन किया खोज का, और इसे कहा कि चावल को अधिक मात्रा में खाने से एक बेरी बेरी रोग होता है। जो पॉलिश वाले चावल है, पॉलिश किए गए चावल खाने से एक बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये किसने बताया? इजगमान ने। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि देखें तो 1912 में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है सी फंक। ये नाम आपको याद करना है। ओके, तो सी फंक ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग विटामिन। और विटामिनों का जो नामकरण किया गया है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षरों से किया गया है। जैसे विटामिन ए आपने देखा, ओके, तो उसका नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, एफ, के, सो ऑन। इस तरह से विटामिनों का नामकरण किया गया है। ओके, तो अगर देखें, चूँकि विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं जंतुओं को। अब हमें विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं में भोजन से होते हैं। जो भी जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे अधिकांश विटामिन प्राप्त होते हैं। इनका संश्लेषण पादपों में होता है। अधिकतर विटामिनों का संश्लेषण जो है, कि संश्लेषण होता कहाँ है? तो अधिकतर संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? पादपों में। ये उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों के रूप में क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। अब कहेंगे कि आप ये विटामिन जो शब्द आया, विटामिन किस तरह कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के। अब कहेंगे उत्प्रेरक होता क्या है? तो उत्प्रेरक भी कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक तत्व हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसकी अवक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे? बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? जैव उत्प्रेरक के रूप में। इसलिए प्राणियों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो विटामिन क्या? जितने भी प्राणियों यानी जो भी जीव जंतु हैं उनके क्या? वृद्धि और विकास के लिए कहते हैं आवश्यक होते हैं। वृद्धि एवं विकास के लिए यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं विटामिन के विभिन्न प्रकार। ओके, विटामिन के प्रकार। अभी तक जो विटामिन है, लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है। कितने प्रकार की होती है? 20 प्रकार के विटामिन की लगभग अभी तक खोज हो चुकी है, जिनमें से 13 विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन 20 विटामिन में से 13 विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ओके, अब हम लोग चूँकि विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने गए हैं, तो हमारे शरीर में इनका विलय होगा। तो विलेयता के आधार पर यदि विटामिन देखें, ओके, किसके? विलेयता के आधार पर। तो विलेयता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार होते हैं। कौन से हैं? 2 प्रकार। तो सबसे पहले उन 2 प्रकारों को डिस्कस करते हैं हम लोग वन बाय वन। फिर उससे होने वाली कमियां और रोग भी देखेंगे, और उनके वैज्ञानिक नाम से लेकर के सब कुछ। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, और सेकेंड देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। कौन से? जल में घुलनशील विटामिन। ये दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन। इन विटामिनों में से आपके 4 विटामिन आएंगे।
तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। ओके। दूसरा है विटामिन डी, फिर है विटामिन ई और फिर है विटामिन के। इसको कई लोग शॉर्ट में एडेक याद करते हैं। क्या करते हैं? एडेक। ओके। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एडेक, ADEK। अभी हम लोग इसका वैज्ञानिक नाम से लेकर के सब कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या है और कौन कौन से। जल में यदि घुलनशील विटामिन देखें तो जल में 2 घुलनशील विटामिन हैं। एक आपका बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो। ओके। चूँकि बी क्या है, विटामिन बहुत सारा होता है। ओके। तो बी इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, जिसमें से बी के बहुत सारे प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, वो सभी इसमें शामिल करेंगे। B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, इस तरह से B12 तक देखेंगे मोस्टली। ओके। तो B1 से लेकर के कहाँ B12 तक हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। दूसरा जो जल में विलेय विटामिन है वो है सी। कौन सा? विटामिन सी। ओके। तो विटामिन सी जिसकी स्कर्वी वगैरह आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। तो सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए पहली चीज़ ये असंतृप्त एल्कोहल है। ये कैसा है? पहला असंतृप्त, इसकी विशेषता याद रखनी है, असंतृप्त एल्कोहल। दूसरा जिसका संश्लेषण पादपों में कैरोटीन रंजक से होता है। तो इसका संश्लेषण कहाँ होगा? पादपों में। ओके। और पादपों में किससे होगा? एक कैरोटीन रंजक होता है। कौन सा? कैरोटीन रंजक। इसके द्वारा इसका संश्लेषण होता है। यह जंतुओं में यकृत तथा आत्म की श्लेष्मा कोशिकाओं में संचित रहता है। अब देखें कि ये जंतुओं में कहाँ यानी कि जाकर के स्टोर कहाँ होता है। ओके। तो जंतुओं में ये जो संचित होता है, स्टोरेज होता है, ये कहाँ होगा? यकृत तथा आत्म की श्लेष्मा कोशिका। कहाँ पे? यकृत और आंत की श्लेष्मा कोशिका। ओके। इनमें जाकर के क्या हो जाता है? ये स्टोर हो जाता है। इसका रासायनिक नाम देखें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ओके। रेटिनॉल या इसी को हम लोग एक्सरोथॉल, ठीक है, एक्सरोथॉल कहते हैं। हालांकि ये वाला नाम बहुत कम पूछा गया है, चूँकि ये स्पेसिफिक एग्जाम है इसलिए इसमें पूछ सकता है। एक्सरोथॉल। ओके। इसका मुख्य कार्य दृश्य वर्णकों के संश्लेषण में भाग लेना है। ओके। आपको पता है कि हमारी आइज में, ओके, जो आँख है उसमें क्या होगी? दृश्य वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दृश्य वर्णक। ठीक है। इनके दृश्य वर्णक के संश्लेषण में भाग लेना है। इसका संश्लेषण में भाग लेना है। गाइस मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ विटामिन ए, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आपसे जिससे बन जाए। तो सबसे पहले देखें तो विटामिन ए असंतृप्त एल्कोहल है। इसका पादपों में संश्लेषण किसके द्वारा होता है? कैरोटीन नामक रंजक के द्वारा होता है। ओके। पादपों में संश्लेषण, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका संश्लेषण कैसे होता है पादपों में। फिर जंतुओं में कहाँ संचित होता है? तो यकृत और जो हमारी आंत है उसकी श्लेष्मा कोशिकाओं में स्टोर रहता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल और क्या है? एक्सरोथॉल है। इसका कार्य क्या है? दृश्य वर्णक में ठीक है, दृश्य वर्णक के संश्लेषण में भाग लेना।
अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए के, ठीक है, स्रोत क्या है। विटामिन ए के स्रोत, तो सबसे पहले विटामिन ए के जो स्रोत हैं, सबसे अगर देखा जाए तो सबसे इजी होता है गाजर, कैरेट, कैरेट। फिर इस तरह से और आम, मैंगो, पपीता, पपीता में सर्वाधिक मात्रा में होता है ये। ओके, तो पपीता हो गया आपका, पपीता, ठीक है। फिर क्या हो गया, जैसे मिल्क, दूध, ओके, मक्खन, तो मक्खन में ही पाया जाता है। मछलियाँ, तो मछलियों में विटामिन ए, ओके। मछलियों का तेल जो मोस्टली होता है उसमें, ओके। फिर शकरकंद, घी, पनीर, इसलिए आप पनीर वेजिटेरियन है तो पनीर सबसे ज़्यादा खाते हैं। अंडे, ब्रोकली, आपने देखा होगा ब्रोकली लोग इस समय बहुत यूज करते हैं। कद्दू, टमाटर और मटर, इन सभी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मोस्टली यदि आप इस समय देखें तो इनमें से एक पैटर्न देखेंगे, जैसे गाजर, ओके, इधर मटर, टमाटर, तो मोस्टली ये सब्जियों तो पाया जाता है हरी, जैसे कद्दू, ओके। और फिर ऐसी चीज़ों में जैसे घी, पनीर, मक्खन, मिल्क, यानी ये देखेंगे कौन से प्रोडक्ट हैं मिल्क वाले। फिर नॉन वेज में देखें तो मछलियाँ और अंडे, इनमें मोस्टली ये पाया जाता है। अब देखते हैं कमी से होने वाले रोग, ओके। तो जो विटामिन ए है, इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि इनकी कमी से क्या होते हैं, अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। इसका अर्थ है उपापचय अवक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो विटामिन ए की कमी से सबसे जो ज़्यादा होता है उसका नाम है रतौंधी। क्या? रतौंधी। इसका आप इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस होती है वर्णार्धक, वो जेनेटिक बीमारी है, वो विटामिन की कमी से नहीं होती। तो नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को हम लोग, ठीक है, निक्टोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोपिया नामक रोग हो जाता है। इससे क्या नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है, रोगी को रात में दिखाई नहीं देता। इससे क्या होता है, रोगी को रात में दिखाई नहीं देता। देखो दिन में दिखाई देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके, या रात में कम दिखाई देता है, ओके। इसके अतिरिक्त इससे और भी कमी से होते हैं। एक होता है त्वचा की कोशिकाओं से संबंधित रोग होता है, तो ये त्वचा को भी इफेक्ट करता है, उससे संबंधित रोग होते हैं। फिर एक होता है जो हमारी आँख में कॉर्निया है। कौन? कॉर्निया। कॉर्निया में एक रोग होता है जीरोप्थेल्मिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? जीरोप्थेल्मिया। शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है, इससे क्या होगा, शारीरिक वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होगी। तो एक ये है। अब रुकावट होगी, इससे भार में भी कमी हो जाएगी। तो शरीर के जो भार में है, भार में कमी, तो ये
प्रमुख जो है विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रमुख रोग होते हैं, जिसमें रतौंधी सबसे इम्पॉर्टेंट है और जीरोफ्थैल्मिया भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ की कॉर्निया में होता है। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है 1 बाय 1 कि सभी विटामिन कौन कौन से हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग। ओके, तो हम लोग इस तरह से डेली इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया करेंगे। मैं इसी का नेक्स्ट सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा विटामिन का, जिसमें हम लोग से पढ़ेंगे कौन से सभी विटामिन ए बी सी डी से होने वाले रोग और उनकी विशेषताएं। ओके गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको महिला पर्यवेक्षक के लिए किस किस विषय पर और कौन से टॉपिक